जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बीजेपी के संगठन में एक बड़ा फेरबदल सामने आया है, जहां 13 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत और राम माधव जैसे बड़े नामों की राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई, तो दूसरी तरफ 3 अहम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए भी नए प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। यानी बीजेपी ने एक साथ संगठन और राज्यों दोनों मोर्चों पर अपनी टीम को नए सिरे से सजाया है। और सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है कि क्योंकि यूपी की कमान अब विनोद तावड़े को सौंपी गई है, तो वहीं पंजाब में सतीश पूनिया और गुजरात में तरुण चुग को जिम्मेदारी मिली। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किस नेता को कौन सा पद मिला है, सवाल यह है कि इन चेहरों के चयन के पीछे बीजेपी की बड़ी राजनीतिक रणनीति क्या है। क्या 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर संगठन की नई बिसात बिछाई गई? क्या यूपी में विनोद तावड़े के जरिए बीजेपी संगठन को नई धार देने की तैयारी में है? और क्या राष्ट्रीय टीम में पुराने और अनुभवी चेहरों की वापसी इस बात का संकेत है कि पार्टी अब संगठन के अनुभव को चुनावी रणनीति से जोड़ना चाहती है? फिलहाल इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। अनूप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है। अनूप जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है, तो क्या बीजेपी के इस फैसले को 2027 की चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जाना चाहिए? और तावड़े को सामने यूपी में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, ये आपसे जानना चाहेंगे। तो शिशि, देखिए, स्पष्ट है कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उनके ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी थी जी उत्तर प्रदेश राज्य, क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय हो जाता है। तो ये माना जाए कि अगर उत्तर प्रदेश इस बार हैट्रिक लगता है तो कहीं ना कहीं 29 का जो चुनाव है, 2029 का केंद्र में जो चुनाव है, उसमें कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इन 2-3 राज्य जो बड़े राज्य हैं, जैसे कोलकाता, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों से बड़ा है, संख्या के भी मामले में है, औसत के भी मामले में है, और देखा जाए कि एक व्यापार हर तरीके से बड़ा है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात अगर करी जाए तो जीरो टॉलरेंस को लेकर एक व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अब इसको धार देने के लिए नितिन नवीन ने एक नई टीम बनाई। नई टीम में देखिए, जो कल टीम बनी है, उस टीम को अगर हम कल देख रहे थे, कल से आज तक जब देखें तो इसमें आरएसएस की भी चली है, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी राय मशवरा लिया गया है। और युवा नितिन नवीन की टीम को बनाने में निश्चित रूप में ये मान के चलिए कि बड़ी भूमिका रही है वरिष्ठ और आरएसएस की। अब आप तावड़े की बात कर रहे हैं। तावड़े क्योंकि उत्तर प्रदेश के नब्ज को तब से समझते हैं जब कभी प्रभारी अमित शाह हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह भी रहे हैं। तो अमित शाह के बाद अगर कोई उत्तर प्रदेश के नब्ज को अच्छे से समझ पा रहा है, संगठन के नब्ज को कोई समझ पा रहा है, कार्यकर्ताओं के नब्ज को कोई समझ पाता है, तो वो विनोद तावड़े समझ पाते हैं। तावड़े को भेजा गया है। और 27 का चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि इस बार थोड़ा सा टफ है। टफ इसलिए है कि विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है और उसमें नितिन नवीन कहीं से भी कोई चूक करना नहीं चाहेंगे। और वो चाहेंगे कि, चूंकि देखिए, जब टीम कप्तान जो होता है, टीम जीतती है तो निश्चित रूप में कप्तान की ताजपोशी होती है। तो नितिन नवीन अगर जीतते, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं नितिन नवीन की टीम की अहम भूमिका होगी। प्रशिष्टि, ठीक है। अनूप जी, अभी आपने जैसे बोला तावड़े जी के बारे में, तो विनोद तावड़े का नाम उत्तर प्रदेश में मुख्य चेहरा माना जा रहा है, तो तावड़े के सामने यूपी में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संगठन को मजबूत करना, या गुटबाजी को साधना, या विपक्ष के खिलाफ चुनावी रणनीति तैयार करना? देखिए, तीनों, आपने जो तीनों क्वेश्चन किए वो तीनों चैलेंज है। निश्चित रूप में संगठन में गुटबाजी होती है जब किसी को टिकट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है प्रशिष्टि की, निश्चित रूप में
जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार में ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं और तो खुले मंचों पे भी कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इन 10 सालों के कार्यकाल में जो 9 साल 9.5 साल पूरा हो गया है उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई है। तो वो अपने अधिकारियों से जरूर कहेंगे, उसको विनोद तावड़े आकर उत्तर प्रदेश में कैसे क्या फिट करते हैं। नाराजगी निश्चित रूप में होती है, जितनी बार चुनाव होता है कार्यकर्ताओं की नाराजगी होती है, कुछ को टिकट मिलता है कुछ को नहीं मिलता है तो वो नाराजगी होती है, उनके समर्थकों की नाराजगी होती है। और चूंकि अनवरत 10 साल से सरकार 9.5 साल से चल रही है तो थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है और ये नाराजगी कई मंचों पे जाहिर हो चुका है, कई बड़े नेता भी जाहिर कर चुके हैं। तो अब ये देखना है कि तावड़े आकर कैसे इसको मैनेज करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कल जो संगठन का लिस्ट जारी हुआ है उसमें 3-4 नाम, जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बाहर कर दिया गया है, राधा मोहन अग्रवाल को बाहर कर दिया गया है। अब उम्र को लेकर टीम में जगह नहीं मिली कि क्यों नहीं मिली ये तो संगठन के लोग जानते होंगे, मगर मेरा मानना था लक्ष्मीकांत वाजपेयी का एक लंबा अनुभव था। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो अब यह देखना है कि क्या कुछ हो सकता है बेहतर और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कहां ये एडजस्ट करते हैं या राधा मोहन अग्रवाल को प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि बीजेपी ने एक तरफ राष्ट्रीय संगठन में वसुंधरा राजे, राम माधव, तीरथ सिंह रावत जैसे अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारियां सौंपी है, तो दूसरी तरफ राज्यों के प्रभारी भी बदले गए हैं। क्या पार्टी अब युवा नेतृत्व के साथ साथ अनुभवी नेताओं को राजनीतिक उपयोगिता को भी दोबारा केंद्र में ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है प्रशिक्षित। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन तैयार होता है उसमें मैं बार बार कह रहा हूं आरएसएस की अहम भूमिका होती है। ये लिस्ट ऐसा नहीं है कि आज बन गया और कल जारी हो गया, लिस्ट बहुत पहले से बन गया होगा, आरएसएस का मोहर लगा होगा, जो वरिष्ठ लोग हैं उनका मोहर लगा होगा, तब जाके ये कल लिस्ट जारी हुई है। तो ये मान के चलिए कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये लिस्ट जारी की गई है और नितिन नवीन एवं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ सहयोगी वो कहीं से कोई चूक नहीं करना चाहते। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हरीश द्विवेदी को, पसमंडा से आते हैं कुंवर वासिफ अली जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी को लिया गया है, कद इनका बढ़ाया गया है। वहीं रेखा वर्मा को लिया गया है, भोला सिंह को लिया गया है, संगीता गोरापुर से आती हैं संगीता यादव को लिया गया है। और जो जैसे कई जगह के प्रभारी थे हरीश द्विवेदी, उनको संगठन में महामंत्री बनाया। तो देखिए कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कील कांटे दुरुस्त किए हैं और वो सिर्फ कील कांटे इसलिए दुरुस्त किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में किसी भी तरीके का चुनाव में समझौता नहीं करना चाहती है और संगठन को मजबूत करके और अपने लोगों के बीच, जनता के बीच उतरना जानती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहला लक्ष्य है वो है उत्तर प्रदेश खत्म। ठीक है अनूप जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मैदान है, तो ऐसे में बाहर से आने वाले अनुभवी नेता को प्रभारी बनाना क्या इस बात का संकेत है कि पार्टी यूपी संगठन में कुछ ऐसे बदलाव चाहती है जिन्हें मौजूदा नेतृत्व के स्तर पर करना आसान नहीं था? आपका क्या कहना है? देखिए प्रभारी हमेशा बाहर से ही आता है, क्योंकि प्रभारी जो बाहर से इसलिए भेजे जाते हैं कि वो जान पाते हैं। देखिए इससे पहले सुनील बंसल के संगठन में उन्होंने सुनील बंसल के कार्यकाल में निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को सफलता ही मिली है। और विनोद तावड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के आज के आरएसएस और भाजपा के दोनों के पसंदीदा हैं। देखिए इससे पहले गुजरात से अमित शाह आए थे, वो भी प्रभारी थे, उनके भी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में आई। योगी आदित्यनाथ पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री बने 2017 की बात अगर मैं करूं तो। उससे पहले प्रभारी अगर देखा जाए तो जो विनोद तावड़े आए हैं, विनोद तावड़े जबकि देखिए बड़े राज्यों में जो भी प्रभारी तय किए जाते हैं वो प्रतिष्ठी आरएसएस और भाजपा की दोनों लोग मिल बैठ के बात करके उसको तय करते हैं। तो विनोद तावड़े का एक लंबा अनुभव है। आप ये समझिए विनोद तावड़े कोई लाव लश्कर वाले नेता नहीं है, मगर एक भाषा में कहें तो कोई बहुत भौकाली नेता नहीं है। वो कार्यकर्ताओं के बीच के नेता है और जहां तक मैं उनको जानता हूं
जो राजनीतिक कवर करता रहा हूं तो विनोद तावड़े से एक दो मेरी मुलाकात भी है। विनोद तावड़े बहुत सुलझे हुए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में भेजा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश की गुणागणित कुछ अलग होती है, उत्तर प्रदेश की आबो हवा कुछ अलग है और राजनीति हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ विनोद तावड़े को भेजा गया है और विनोद तावड़े एक अहम सवाल आपसे रहेगा अनूप जी, यूपी, पंजाब और गुजरात तीनों के प्रभारी बदले गए, क्या ये सिर्फ सामान्य संगठनात्मक नियुक्तियां हैं या बीजेपी ने इन तीनों राज्यों के लिए अलग अलग एक तरीके से राजनीतिक रणनीति तैयार कर ली है, खासकर जैसे यूपी? तीनों राज्यों के जो प्रभारी बदले गए, तीनों राज्यों में आगामी दिनों में चुनाव है और जब प्रभारी बदले गए और प्रभारी बदलते ही भेज दिए गए कि आप जाइए राज्य में वहां काम करिए संगठन के लोगों के साथ, तो प्रभारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब सत्ता में बने रहना। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सत्ता में बने रहना एक बड़ी जिम्मेदारी है और जहां वो सत्ता में नहीं है वहां सत्ता में वापसी कराना, ये प्रभारी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रभारी होते हैं वो निश्चित रूप में मैं ये कहूंगा कि ये मान के चलिए कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और वो कार्यकर्ताओं के बीच का कोई बनाया जाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हम बार बार कहते हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से अब कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं, क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक है। ठीक है अनूप जी, अंतिम सवाल आपसे है कि अगर इस पूरी नियुक्ति को 2027 के बड़े चुनावी चक्र के संदर्भ में देखा जाए तो क्या बीजेपी संगठन में अभी भी ऐसी टीम तैयार कर ली है जो चुनाव से पहले बूथ से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक एक सीधा कमांड सिस्टम तैयार कर सके, और क्या आने वाले दिनों में संगठन में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, जिनको अध्यक्ष महामंत्री पाए, जिसको मेन बनाया गया वो नीचे अपनी टीम को तैयार करेंगे, किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर हाँ ये सच है कि जो आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक चुनावी विषाद है और चुनावी विषाद को लेकर नितिन नवीन ने अपने सैनिकों को अपने ये, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में बताऊं तो ये कह लीजिए कि अपने सारे बॉलर को, अपने फील्डर को कहाँ फील्डिंग सेट करना है, किसको बॉलिंग पे देना है, कौन ओपनिंग करेगा, वो सारा तैयार कर लिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ये कहिए कि अपनी टीम तैयार कर ली और जिसकी प्रैक्टिस जल्दी ही आपको धरातल पे दिखने को मिलेगा। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो साफ है कि बीजेपी ने सिर्फ कुछ पदों पर नाम नहीं बदले, बल्कि राष्ट्रीय संगठन से लेकर राज्यों के प्रभारी तक अपनी टीम को नए सिरे से तैयार किया है। एक तरफ 13 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारी और दूसरी तरफ यूपी, पंजाब, गुजरात जैसे अहम राज्यों में नए प्रभारी। अब असली परीक्षा नियुक्तियों की नहीं, इन नियुक्तियों के नतीजों की होगी। खासकर उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े की भूमिका पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यूपी की राजनीति में 2027 की दस्तक सुनाई देने लगी है और बीजेपी के लिए संगठन ही सबसे बड़ा चुनावी हथियार है। अब देखना होगा कि नए चेहरे सिर्फ संगठन की जिम्मेदारी संभालते हैं या आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी की राजनीतिक तस्वीर भी बदलते हैं। सभी का स्वागत है। 14 अगस्त से 6 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में मनेगा अपना उत्सव और शुरुआत होगी यूपी T20 ओपनिंग कॉन्सर्ट से। शंकर महादेवन, जैस्मिन सैंडलर्स के लाइव परफॉर्मेंस, ड्रोन शो, लेजर शो और ओपनिंग मैच। गेट योर टिकट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो। मिलते हैं आपसे इकाना स्टेडियम लखनऊ में।